सो वास्तु को सीखने के लिए और समझने के लिए एज वी स्टार्ट आवर वास्तु कोर्स, आपको दो चीजें चाहिए, टू थिंग्स। और ये दो चीजें आपको हमेशा रखनी पड़ेंगी। टू थिंग्स चाहिए, दो कप। एक खाली कप, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो वास्तु करने, उसके घर का आप पानी नहीं पीते, खाते नहीं हैं। आपका कप खाली होना चाहिए, क्योंकि हर घर के खाने में, पानी में उनकी एनर्जी होती है। इट गेट्स डाइल्यूटेड क्योंकि योर बॉडी इज अ टूल। आपने अपने बॉडी को अलाइन करके रखा है 5 एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। किसी क्लाइंट का, किसी के घर का जाते हो, जिस समय वास्तु करने, वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स, देन इट्स डिफरेंट। जब जा रहे हो, खाली होना चाहिए। दूसरा, दो कप होने चाहिए। एक जिसमें आपके अंदर नॉलेज जा रही है। ट्रेडिशनल वे से वास्तु पहले होता था कि जो राजा होते थे उनके पास सारी चीजें होती थी, सक्सेस, ग्रोथ, लेकिन जो उनकी प्रजा होती थी वो स्ट्रगल करती थी। और ये साइंस वॉज केप्ट सीक्रेट। बहुत सारी ऑकल्ट की नॉलेज को इसलिए सीक्रेट रखा जाता था कि या तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर गलत किया तो वो मिसयूज करेंगे, या उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। तो सिखाने का तरीका होता था पात्रता देख के। उसी नॉलेज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जब आप यूज करते हो तो वही चीज आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन वास्तु शुरू हुआ कैसे? बहुत पहले देव और दानव का युद्ध हुआ, असुर कह सकते हैं। उनमें शिवजी काफी समय तक उनसे लड़े। अंधकासुर था असुरों की तरफ से, दानवों की तरफ से, तो लड़ाई काफी चली। अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग माइथोलॉजी, बट कॉमनली ये था कि जब शिवजी लड़ रहे थे, थक गए, तो उनकी कुछ पसीनों की बूंदें जमीन पे गिरी। उन बूंदों से एक पुरुष ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही कहा कि मुझे भूख लगी है। शिवजी ने कहा जाके खा लो जो दिखे। उसने खाया, जैसे जैसे खाया उसकी भूख बढ़ती जाए, उसकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक कंफ्यूजन और है स्टोरी, व्हाट इज बीइंग टोल्ड, कि जब बूंदें गिरी तो ये कंफर्म नहीं था कि क्या वो शिवजी देवता की ही है या अंधकासुर जो असुर का है, पावरफुल, उसकी भी है। लेकिन जो प्रवृत्ति थी इस पुरुष की, उसको संतुष्टि नहीं हो रही थी जितना भी खा रहा था। अब कोई भी व्यक्ति बगैर ब्रह्मा जी के उत्पन्न नहीं होता, तो सबके सब गए ब्रह्मा जी के पास कि ये तो सबको खा रहा है, हमें भी खा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक ब्रह्मा जी न चाहें। तो ब्रह्मा जी ने उससे बुलाकर ब्रह्मपुत्र का नाम दिया। भूमि से पैदा हुआ तो भूमि पुत्र। और उसे ये कहा कि तेरी भूख शांत रहेगी कि ये तू भूमि में आके अपना निवास कर, भूमि में आके निवास कर, कि तेरी भूख शांत रहेगी। क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होता है, खाना नहीं मिले, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? असुरी। नेचर एक समय तक ठीक रहेगा, आखिर इरिटेट हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, कहेगा चाहिए। तो जब उसकी प्रवृत्ति, नेचर ऐसी हो गई, तो ये भी क्वेश्चन था कि उसमें असुरी प्रवृत्ति भी है, देव प्रवृत्ति भी है, क्योंकि भूमि पुत्र है। उसका नाम भूमि पुत्र दिया गया कि तू भूमि में अपना निवास कर। जब भूमि में निवास करने के लिए वो बैठा, हेड डाउन, और उनको सही से बिठाने के लिए कि वो ठीक से वहां रहें, निवास करें, 45 देवतास ने उनको बिठाया। कोई कंधे पे बैठा, पैर पे बैठा, अलग अलग जगह उनको मुंह नीचे था बिठाया। लेकिन जिस तरफ उनका सिर था वो है नॉर्थ ईस्ट।
ये वास्तु पुरुष भूमि पुत्र का निवास है भूमि पर। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, चाहे किराए का हो, घर बनाता है, सिर्फ जमीन है तो वो भूमि है, लेकिन जैसे ही उस पे आपने बाउंड्री करी, जैसे आपने इंटेंशन करी कि ये आज से मेरा है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज में बाउंड्री वॉल नहीं होती लेकिन घर बनता है, जैसे ही नींव डाली जाती है, जैसे ही आपने उसको बांध लिया कि ये मेरा दायरा है, दायरा, बाउंड्री इज नॉट द फिजिकल बाउंड्री, वो भी है जो दिखता नहीं, दायरा है, उसके अंदर वास्तु पुरुष जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि भूमि पुत्र को वरदान दिया कि ये तेरा निवास है। तो भूमि पुत्र जब रहेगा नॉर्थ ईस्ट में है, पैर साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में, और सिर नॉर्थ ईस्ट में। डायरेक्शंस, ये ईस्ट है जहां से सूर्य उगता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये है द कॉन्सेप्ट। इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, चाहे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो, चाहे दुबई का बुर्ज खलीफा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हाउस हो, चाहे सेलिब्रिटीज के होम हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे ही घर में गए हमारी ग्रोथ हुई, बहुत कहेंगे जैसे ही गए पता नहीं क्यों चीजें ठीक नहीं हो रही। सो द साइंस ऑफ अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ दिस वास्तु पुरुष इज वास्तु। इनविजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन आप महसूस करते हैं, इसलिए ये एनर्जी का अलाइनमेंट है वास्तु। साथ ही साथ अगर सही लेआउट, सही एनर्जीज का अलाइनमेंट हुआ तो बॉडी में 7 चक्रास हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो चक्रास को अलाइन किया जा रहा है। चक्रास आर लाइक सेंसर्स, जैसे वाईफाई के लिए सेंसर्स होते हैं, रिसीविंग एंड पे एंड गिविंग एंड पे चक्रास एक्टिवेट रहेंगे, वो एनर्जीज को सेंस कर पाएंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये वास्तु पुरुष का निवास हो जाता है। यहीं अगर इनके हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं तो मतलब उनका पेट भरा हुआ है, वास्तु पुरुष खुश हैं, उस घर को ब्लेस करते हैं, प्रकृति, नेचर, नेचुरली ग्रोथ होगी। लेकिन वहीं अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया है, वो भूखे हैं, वो तकलीफ में हैं, विकृति, घर में स्ट्रगल होगा, हेल्थ खराब है, जॉब चला गया है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। यहाँ पे सिर्फ घर के वास्तु का ही एक दोष नहीं हो सकता कि रिलेशनशिप या स्ट्रगल है, कुंडली का भी काम करता है, लेकिन ये है बेस, दी ओरिजिनल साइंस। अब वो किंग जो होते थे उनके में इन चीजों का ध्यान रखा जाता था कि वो स्पेस को कैसे बनाएं। लेकिन जब इस स्पेस को इंटरप्रेट किया, इसको बिल्कुल आपको ऐसे समझना है कि 2 साल के बच्चे को आप वास्तु समझा रहे हो तो आना चाहिए, एंड एग्जैक्टली माई इंटेंशन कि आंख बंद करें, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है, करते करते बिल्कुल आएगा, लॉजिक समझ में आए। किंग जो होते थे उनके यहाँ स्ट्रगल नहीं होता था क्योंकि ये साइंस सीक्रेट रखी जाती थी, लेकिन इंटरप्रिटेशन इज सेम। ध्यान दीजिएगा, आकाश से जल तत्व गिरता है जमीन पे, आप कुछ बोते हो, वाटर, ये 5 तत्व हैं, एलिमेंट, तो वो पौधा ग्रो करता है, इसको आप एयर कह सकते हो और वुड भी कह सकते हो, जल, वायु। अब इसी से जब वुड से ही आग बनेगी, हवा से तो आग बनेगी नहीं, अग्नि, ये अग्नि जब जल जाती है तो राख होती है, एशेस, अर्थ। लेकिन इसी से प्रोसेस जो हमारा होता है, आकाश तत्व, स्पेस क्रिएट होता है, जिसे आप आकाश तत्व भी कहते हैं। ये पृथ्वी, जल ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक, एयर हवा, वुड कहते हैं, वायु भी कहते हैं, अग्नि का रंग लाल है, ऑरेंजिश है, रेड, डार्क पिंक है, इसका कलर क्या है, ग्रीन एंड ब्राउन, क्योंकि जो पेड़ होता है पत्ते ग्रीन होते हैं लेकिन ट्रंक ब्राउन होती है। पृथ्वी का तत्व येलो,
गोल्डन येलो, धीरे धीरे रिलेट करेंगे आप। और आकाश इज वाइट, स्पेस मेटल। स्पेस को मेटल एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, ये कोर है, इसको आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सहजता से सीखना है और समझना है। जैसे जैसे ये एलिमेंट है 5, प्रोसेस, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। अगर ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है तो ये बैलेंस वास्तु आप करोगे। वास्तु पुरुष का जहां निवास है, वास है, एज पर द 5 एलिमेंट, वो आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगी लाइफ के हर एरिया में। अब अगर साइंटिफिकली बच्चों को भी सिखाया जाता है कि सोलर एनर्जी है, कंडेंसेशन होता है, पानी आएगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, भरेगा, हमारे तालाब रहते हैं, ओशंस रहते हैं, ग्रीनरी रहती है, लेकिन साइकिल तो यही है, आया, यूज हुआ, आफ्टर द यूज इवेपोरेट्स एंड अगेन बादल भर जाते हैं वापस। उसी को देखें, सच अ ब्यूटिफुल साइंस कि कैसे इतने टाइम पहले देखा गया कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट एंड यूटिलाइजेशन, चाहे फिर वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एनर्जी हीलिंग हो, एनर्जी क्लेंजिंग हो, अलाइनमेंट, यूटिलाइजेशन, वास्तु, ये जो वास्तु पुरुष का निवास हुआ, उनको खुश रखने के लिए जब उनकी एनर्जीज अलाइन रहती हैं, सिर है ये नॉर्थ ईस्ट में। आप भी लॉजिकली सोचिएगा, अभी आप जहां बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट इज कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर वो सिस्टम गड़बड़ हो तो लोगों को एल्जाइमर्स, एस्थमा, ऑटिज्म, क्योंकि सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं नॉर्थ ईस्ट। कंफ्यूजन, पढ़ाई कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है सिर भारी है, किसी ने पत्थर रख रखे हैं। नॉर्थ ईस्ट, अपने घर को देखें कि अगर ये वास्तु पुरुष रह रहा है नॉर्थ ईस्ट में, क्या है नॉर्थ ईस्ट में, अगर टॉयलेट है इसकी कोई रेमेडी नहीं होती, कहा जाता है उसको निकाल के बंद करो, उसकी वजह गड्ढा है वास्तु पुरुष के सिर में, जहां पे आप टॉयलेट है यूज करते हो तो टॉयलेट के अंदर सारी गंदगी उनके जाएगी, तो उस घर में रहने वाले के लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिजीज होंगे, माइग्रेन बहुत होगा, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, कैंसर तक हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में मना किया जाता है। आई वॉन्ट यू टू सी एंड लर्न लॉजिकली। वास्तु पुरुष को समझेंगे तब ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ईस्ट यहाँ है वहां है। अब वास्तु पुरुष के राइट हैंड साइड में देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ का एलिमेंट है पानी, वाटर, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यू विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स, अभी रिलेट करना सीखिए। ईस्ट है जहां से सन राइज होता है, साउथ जहां से कॉन्फिडेंस है, कैश है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पर उनके रिजल्ट साउथ देगा, नेम फेम। वेस्ट को वास्तु में माना जाता है इज बेस्ट फॉर मेनी रीजन, ये है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट साउथ वेस्ट, पितरों का स्थान, मास्टर बेडरूम। नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट थिंग, चेक इन योर होम्स, नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, गंदगी कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट क्लियर है आपको आइडियाज आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भारी चीज रखी है, आपका सिर हमेशा भारी रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में आपने ट्रैश और क्लटर रखा है, आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, समझ ही नहीं आएगा कि क्यों रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर व्यक्ति मेडिटेट करता है तो उसको आइडियाज भी बहुत अच्छे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सीखना भी चाहता है तो क्लैरिटी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि सिर है वास्तु पुरुष का, सारे आइडियाज, स्मार्टनेस, इंटेलेक्ट यहीं से है। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आप अपने घर का, अगर ये वास्तु पुरुष को आधा डिवाइड करें, घर का केंद्र
ब्रह्म स्थान है, यानी नाभि। ब्रह्म स्थान साफ रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, मोटापा आ जाएगा। ब्रह्म स्थान सेंटर क्लियर रखना चाहिए, इसीलिए उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, केंद्र। नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ देखिए, इनका राइट कंधा है, इनको 45 देवताज ने बिठाया, कोई कंधे पे बैठा, कोई कहाँ बैठा, कोई कहीं बैठा, आगे आप सीखेंगे। इसीलिए भूमि पुत्र सारे देवताओं को, आपको उनकी ब्लेसिंग लेनी है हर तत्व की, तभी वो 5 एलिमेंट मेडिटेशन आपको रोज करना है, सो दैट योर बॉडी अलाइंस। ये वास्तु पुरुष, जब आपने इनको समझा, अब क्योंकि पहले घरों को देख के बनाया जाता था कि किस डायरेक्शन में क्या करें, जैसे जैसे समय बीता इस चीज का अलाइनमेंट नहीं हुआ, इसीलिए लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम भी आने लगी कि जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम्म समझने के लिए ये देखिए, केंद्र स्पेस एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भी कहते हैं, पानी वाटर एलिमेंट, नॉर्थ वाटर, साउथ में अग्नि है, पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में आएगा। तो डायरेक्शंस में नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, ये 4 डायरेक्शन हो गए, लेकिन इनके बीच के डायरेक्शन को, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। पहले ये समझना है। अब 4 डायरेक्शंस मेन, उनके बीच के हिस्से को आपने ले लिया, ये डायरेक्शंस, ये याद रखनी है, समझते हुए चलना है, बिल्कुल समझते हुए चलना है। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखते कि जो कंफ्यूजन होता है ना, अरे वास्तु कहाँ से क्या करें, क्योंकि अलाइनमेंट इज व्हाट विल हेल्प इन वास्तु। अब इसी वास्तु पुरुष को एक्सपैंड किया गया एनर्जी के तौर पे, इनको 45 देवतास ने पकड़ के उनको बिठाया, क्योंकि सो दैट वास्तु पुरुष कैन रेस्ट। अभी सिर्फ समझिएगा, ध्यान आप ये आउटसाइड वाली डायरेक्शंस पे, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट के सामने ये वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के एकदम सेंटर में ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है आपका और ये साउथ, ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट, अभी सिर्फ जहां पे मेरा कर्सर है उस पे ध्यान दीजिए। नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच सेंटर अगर आप डिवाइड करें तो आपको मिलता है नॉर्थ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। तो हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शंस हो गई। तो जब घर बनते हैं उनका कोई ना कोई एंट्रेंस होता है। अब पहले तो, अब डायरेक्शंस ली, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद आया नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच जो डायरेक्शन है वो है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो आप ये देख रहे हैं। NNE के एकदम सामने साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है साउथ साउथ वेस्ट। अब फिर आइए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीचों बीच ENE,
ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब यहां इसके बीचों बीच आइए, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एट्रीब्यूट। समझिएगा मेरी बात को, हर दिशा आपको कुछ देगी। आपका घर जिस एंट्रेंस में है, जिस जोन में है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में NNW, और एकदम सामने साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में SSE। अब इसके बीच में आइए, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट। अब ये आ गई आपकी 16 एंट्रेंस। तो जब भी घरों को देखा जाता है, उनका एंट्रेंस कहाँ पे क्या है, ये कहते हैं 16 एंट्रेंसेस हैं, 16 एंट्रेंस हैं। अच्छा, इनका घर ये वेस्ट फेसिंग है, ये साउथ। सबको साउथ फेसिंग सूट नहीं करता, सिर्फ साउथ नहीं होता, ये डिग्रीज बदल जाती हैं। हर एक के बीच में ये देखिए 16 जोन्स हैं, हर जोन का डिग्री है 22.50। 16 जोन आपके एंट्रेंस, हर एंट्रेंस का है डिग्री 22 × 50, 16 करेंगे आपको आएगा 360 डिग्री। घर की मैपिंग 360 डिग्री टोटल पे आती है। साउथ वेस्ट से वेस्ट साउथ के बीच का गैप है 22.5, वेस्ट साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच की ये डिग्री है 22.5, कीप ऑन मूविंग 22.5 डिग्री। इसे पहले तो 4 डायरेक्शन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उनके बीच की 8 डायरेक्शंस मेन, फर्दर सब डिवाइडेड, 16 एंट्रेंसेस आ गए आपके, जोन्स कह सकते हैं। अब इन्हीं 16 में देखिएगा, इन्हीं 16 में हर एक पार्ट को और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, ये मेन है NNE, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं। अगर ये 22.5 डिग्री है, तो ये एक एक हिस्सा इज 11.25 डिग्री इंटू 32 आ जाएगा 360। 32 कैसे, ये सारे के सारे बाहर 16 डायरेक्शन हैं, लेकिन हर एक को 2 और पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हो गए 32, लेकिन टोटल 360 डिग्री आएगा। ये क्यों कलर्स हैं, इनका क्या गुण धर्म है, सीखेंगे। लेकिन वास्तु में एंट्रेंस का इंपॉर्टेंस क्यों है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ सिर्फ वो प्योर नॉर्थ नहीं होता, क्योंकि अब आप देखिए ये जरा सी डिग्री हुई इधर उधर तो आपका जोन बदल जाएगा, और हर जोन आपको कुछ देगा। सो ये जो 32 है डिविजन्स बोला जाता है, 32 डिविजन्स, 16 एंट्रेंसेस और बाकी वो मेन डायरेक्शंस। इज एवरीबडी गुड सो फार? किसी को कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? कुछ भी रश नहीं करना। माई इंटेंशन इज टू मेक इट सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। लॉजिक होना चाहिए, लेकिन नेचुरली सीखते जाना है। क्या डायरेक्शंस हैं, उनका क्या गुण धर्म है, कलर्स क्या हैं, ये आज हमारा फर्स्ट सेशन ही है। वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट लर्निंग, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं रखते टॉयलेट, पूजा क्यों करते हैं, या वहां क्यों कहा जाता है मेडिटेट करो, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी, उस जोन का धर्म है। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है क्लैरिटी। एवरीवन क्लियर? गिव मी थम्स अप। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, परफेक्ट। अब जब भी आप वास्तु करें, वास्तु घर पे किया जाता है, तो घर का प्लान होना जरूरी है। कुछ कंट्रीज में ड्राफ्ट्समैन इजीली मिल जाते हैं, कुछ में
आपको ऑनलाइन ड्राफ्ट्समैन अपने सिटी में देखिए, उनको कॉल करके पूछिए कि घर का मैप बनवाना है विद डायरेक्शंस, स्टार्ट आस्किंग। क्योंकि जरा सी डिग्री चेंज हुई, चेंज आएगा, बट फर्दर अलोंग इन द कोर्स वो चाहिए होगा। बैक टू वास्तु पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वास्तु पुरुष में, क्योंकि लेआउट, अब ये वास्तु पुरुष है, इसके ऊपर आप किसी भी घर का लेआउट करते हो तो मैप किया जाता है कि अच्छा उनका एंट्रेंस कहाँ है। लेकिन रूल इन वास्तु इज यू हैव टू अलाइन विद नॉर्थ। आप मतलब किसी घर में गए, आपका एंट्रेंस कहीं से भी हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, एज अ वास्तु प्रोफेशनल हमेशा कहा जाता है कि अपने घर के केंद्र पे खड़े हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर का एंट्रेंस यहां से है, रूम्स हैं, सीढ़ियां हैं, राइट, कुछ भी है। जब कभी आपके घर का एंट्रेंस कहीं से भी हो, आप घर के दहलीज पे खड़े होइए, 1 फुट का लकड़ी का एक पीस खरीद लीजिए, नॉर्मल वुड, वहां पे आप कंपास रखेंगे। कंपास ऐप आप फोन पे, द वन आई यूज, आई शेयर विद यू इन द ग्रुप, की डाउनलोड कर लें। फोन रखी जाती है घर के दहलीज पे। मान लीजिए आप यहाँ से एंट्रेंस है, आपने लकड़ी का पीस रखा लंबा, जैसे रूलर आती है ना, वो भी रख सकते हैं लकड़ी के, उसके ऊपर फोन रखिए, फोन फेसिंग इनसाइड, फोन बताएगी आपको भाई नॉर्थ कहाँ है। मान लीजिए जहां पे नॉर्थ है वहां पे आप डिग्री लिख लीजिए, क्योंकि टोटल सर्कल है 360 डिग्री। मैप में कोई तो डिग्री आएगी ना, बताएगा नॉर्थ की क्या डिग्री है, सिर्फ आपको लिखनी है। आपको सिखाऊंगी कैसे यूज करते हैं। वास्तु पुरुष इंपॉर्टेंट है, आई डू नॉट वांट एनी कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि आपके घर का एंट्रेंस कहीं भी हो, जैसे ही आप जहां जाते हो, आपने जमीन पे रखा, फोन रखा, कंपास ऐप, वो आपको एक डिग्री देगा। मान लीजिए आपने घुसते ही देखा कि ये आपको डिग्री दे रहा है 14 डिग्री, ठीक उसके सामने आपकी एंट्रेंस के सामने कोई भी जगह है, वो आपका रेफरेंस हो गया। मीन्स आपने घर के अंदर आए, आपको पता है कि ये डिग्री मेरी 14 है, ये होता है फर्स्ट रेफरेंस। उसके बाद आपके अंदाजे से आपके घर का सेंटर आपको भले ही नहीं पता, समझिएगा मेरी बात, एज क्लियर एज यू कैन बी। आप यहाँ पे भी खड़े होंगे तो सेंटर है, यहाँ पे भी खड़े होंगे तो सेंटर है, इधर खड़े होइए या इधर खड़े होइए, नॉर्थ कहीं तो बताएगा ना, उस नॉर्थ की डिग्री लिख लेनी है। आज आपका काम सिर्फ इतना होगा, अपने घर के एंट्रेंस पे जाइए, लकड़ी का कोई पीस या रूलर वुडन, फोन रखिए और देखिए क्या एंट्रेंस की डिग्री दे रहा है। एक रफ हाथ से मैप बनाइए कि मैं घर के अंदर जाता हूँ, ये एंट्रेंस है, ये गैराज है, ये रूम है, यहाँ पे ये किचन है, ये, हम यहाँ ड्राइंग का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या लेंगे, एंट्रेंस में घुसे क्या डिग्री आई, घर के सेंटर में खड़े होके कंपास आपने रखा, कहाँ पे कंपास रखा, वेयर शुड कंपास फेस, सेम डायरेक्शन जो आपने एंट्रेंस की डिग्री ली है, वो आपको बताएगा नॉर्थ इधर है या इधर है। क्योंकि आप यहाँ खड़े होके नॉर्थ लो या ये, नॉर्थ से साउथ तो नहीं हो जाएगा ना, डिग्री तो मिलेगी। ये हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको अपने घर में फॉर फर्स्ट सेशन, दैट इज द वर्क यू आर गोइंग टू डू। अपने हाथ से रफ मैप बनाइए। अब आप कहेंगे बेसमेंट का बनाएं, फर्स्ट फ्लोर का बनाएं, सेकंड फ्लोर का बनाएं, मेन लेवल का बनाइए। उसका लॉजिक, ये आपके घर का एंट्रेंस है, इसके नीचे बेसमेंट है, ये फर्स्ट फ्लोर है, एंट्रेंस तो यहाँ है ना, हम एंट्रेंस से पूरे वास्तु को अलाइन करेंगे। एक बार केंद्र मिल गया आपके घर का, फिर वो टॉप फ्लोर पे क्या बनाया आपने, फिर वो बेसमेंट में क्या बनाया, बाद में अलाइन होगा, क्योंकि लेवल तो है ना। तो आप ऐसे करते जाओगे। अगर ड्राफ्ट्समैन आपको मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता
अपने ड्राइंग अभी रफ शुरू करिए, आगे आगे बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। अब आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है एंड्रॉयड पे या आईफोन पे? यूजुअली आउटसाइड इंडिया इट्स मोस्टली, बट ईदर वे जो है, few things I will share with you in the group और आपके डैशबोर्ड में भी अपलोड करूंगी। पर समझना है, आज वास्तु पुरुष में मैंने अभी आपसे कहा, जब आप घर जाओगे नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए। पहले तो आप सबने समझा कि 16 डायरेक्शंस कहां से आई और हो गए 16 एंट्रेंस। 32 डिविजन्स कहां से आए, क्योंकि हर मेन डायरेक्शन के 2 पार्ट किए गए हैं। यहां पे देखिए, राइट। तो जब कंपास आप देखते हैं 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, 0 से शुरू होगा। 360 डिग्री ये देखिए नॉर्थ आया है। आपको हमेशा नॉर्थ कहां से मिलेगा? अब देखिए ये 350 मेन और ये 10 यानी 5 है। 350, 51, 52, 53 ऐसे करके आप आओगे। तो आप नॉर्थ आपको कहां से दिखेगा? रफली आप ले लो 350 से 10 डिग्री के बीच में। आपको पता है कितना है? 22.50 डिग्री का एक जोन, उसके अंदर के 11.25 ईच जोन। ये डिग्री आपको धीरे धीरे, इसकी एक ट्रांसपेरेंट ये कंपास की फाइल आप सबके साथ शेयर करूंगी मैं, कि ये समझ में पहले यहाँ ये समझिए हमारे 16 जोन्स कौन से हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईएनई, ये ईस्ट, ये ईएसई ईस्ट साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट एसएसई साउथ, एसएसडब्ल्यू एसडब्ल्यू। अभी पहले ये, लेकिन और सिंपल तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ को 8 डिविजन्स में बांटा गया है, N1 से N8। ये देखिए N8। ईस्ट को भी E1 से E8 में बांटा गया है। साउथ को भी S1 से S8, वेस्ट को भी W1 से W8। सो हमारे नॉर्थ में है N1 से N8, E1 से E8, S1 से S8, W1 से W8। 16 divisions, 16 entrances, 32 डिविजन। हर किसी का घर किसी न किसी जोन में आएगा। जब लोग कहते हैं ना हमारा तो साउथ है डायरेक्शन, वेरी गुड। ना नॉर्थ अच्छा ना साउथ, हर एक का गुणधर्म अलग। लेकिन सिर्फ साउथ कहने से क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वास्तु नहीं आता S1 से S8, यानी वो क्या बोलेंगे, हमारा तो साउथ फेसिंग घर है। अब आप देख लो S1 से S8 में आपको कितने जोन मिल रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा जोन मिल गया, दूसरा जोन मिल गया, ये तीसरा जोन मिल गया, आधा इधर मिल गया आधा इधर। उनके लिए तो साउथ है, पर आपको पता है कि ये एक एक डिग्री से बदल जाएगा। S4 की एंट्री क्या देती है, S5 की एंट्री क्या देगी, S6 S7, बहुत फर्क हो जाएगा। सिर्फ साउथ इज नॉट साउथ, बहुत चेंज आ जाएगा। अब इसके अलावा लॉजिकली देखिए, साउथ वास्तु पुरुष के कहाँ जा रहा है? दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट थाई से लेके यहां तक, और half part of the reproductive to this। लॉजिक लगाइए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ फायर एलिमेंट, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। और पेट भी, पितरों का स्थान भी है। विद ऑल सेट एंड डन, हम हवा से तो पैदा हुए नहीं। दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्कड, अगर वहां इश्यू हो तो बच्चे भी नहीं होंगे। अब साउथ में भी ये जोन है, तो लॉजिकली वास्तु पुरुष की बॉडी की वो एनर्जी मूव्स। अब सिंपल, पहले इस
उसको वास्तु चक्र कह सकते हैं, शक्ति चक्र कह सकते हैं, एक शक्ति चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सबका पर्पस है अलाइनमेंट एंड यूटिलाइजेशन। पर आई वांट यू टू लॉजिकली अंडरस्टैंड कि 360 डिग्री कहाँ से आई। क्यों? क्योंकि हमारे 16 जोन्स हैं, हर जोन की 22.5 डिग्री गिव्स यू 360। लेकिन हर जोन को दो एंट्रेंस में बांटा है, तो 32 डिविजन्स इंटू 11.25 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनके बीच का नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ये ईस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप में से किसी को भी समझते हुए जाना है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट सेशन। आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न एंड अलाइन। ये कि वास्तु पुरुष है। अच्छा, अब लॉजिकली देखिए, जो हमारा नॉर्थ का भी कुछ पार्ट है, लेकिन ईस्ट और साउथ वास्तु पुरुष के लेफ्ट हिस्से में आया। नॉर्थ एंड वेस्ट राइट साइड ऑफ द बॉडी। नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका सिर है। ब्रह्म स्थान इसलिए क्योंकि नाभि केंद्र है आपका, उसको क्लियर रखना है, भारी चीजें नहीं रखनी, नहीं तो पेट में डाइजेस्टिव इश्यूज, भारीपन, दुनिया भर की प्रॉब्लम। कहते हैं ना, सिर और पेट है आपका सीपीयू। गड़बड़ हुआ खाना बचेगा नहीं। यहाँ गड़बड़ हुआ, बगैर बोले बगैर सोचे व्यक्ति जो बोलता है वो दिक्कत देगा, और यहाँ ठीक हुआ तो बगैर बोले बहुत सारी चीजें बोल जाता है। हर जोन आपको कुछ देगा, उसके एक गुण धर्म है। अगर वही 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे, क्योंकि आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन, पानी से एयर, वुड एलिमेंट, फिर फायर अर्थ, ये कब मिलेंगे? जब ये साइकिल को आपने बैलेंस किया हो। लेकिन हर जोन, आखिर हम क्यों इतना टेंशन में आते हैं, या लोग क्यों कहते हैं कि ये एंट्रेंस है वो एंट्रेंस है? क्यों? ये देखिए, नॉर्थ आपको देता है पैसा और अपॉर्चुनिटीज। जब आप मेडिटेशन करोगे, एलिमेंट समझोगे, क्लाइंट की बात, प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा ये गड़बड़ होगा। कोई आके कहता है मनी की दिक्कत है, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। क्या लिखा है? नॉर्थ आपको मनी और अपॉर्चुनिटीज देता है। तबीयत खराब है, ठीक ही नहीं हो पाती, कुछ भी खाऊं, हेल्थ और इम्यूनिटी देता है एनएनई। इसीलिए घर की कोई भी दवाइयाँ, मेडिकल पेपर्स एनएनई में रख दें, वो नेचुरल रेमेडी है। वो दवाई लगने लगेगी, प्रॉब्लम थी डॉक्टर नहीं मिला तो डॉक्टर भी मिलने लगेगा, क्योंकि एनएनई का स्वभाव ही है आपको हेल्थ और इम्यूनिटी देना। जिन डॉक्टर्स ने वास्तु के अनुसार हॉस्पिटल बनवाया, क्लाइंट्स को मनी एरिया में बिठाओ या बीमारों को एनएनई में बिठाओ, वो ठीक होके जाएंगे? आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर बैठ जाओ। अब पहले कहते थे नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करो, क्योंकि ये साइंस सीक्रेट थी, नहीं बताते थे भाई क्यों। अब आपको समझ में आया है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सिर है। और आई वॉन्ट यू ऑल टू टेस्ट, बगैर रिसर्च करे, आपको कुछ नहीं सिखाया है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जाके देखो क्या पड़ा है। वायर्स पड़ी हैं, जंक पड़ा है, ओल्ड चीजें पड़ी हैं, कपड़े लेके रखे हैं, परफ्यूम लेके रखे हैं, तो कभी काम आएगा? तो जो पड़ा है, अगर वायर्स पड़ी हैं तो आपके थॉट्स विल बी ऑल ओवर। इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स राहु है, कैंसर देता ही देता है अगर आपने बहुत इकट्ठी करके रखी हैं। क्लैरिटी, जिस डायरेक्शन से जो मिलना है, अगर वहां पे एलिमेंट्स ठीक है तो पैसे आ रहे हैं, इम्बैलेंस है तो उसका ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा। क्लैरिटी नहीं मिल रही है मतलब यहाँ पे गंदगी है या एलिमेंट इम्बैलेंस है। आपको ना लाइफ में मजा ही नहीं आता है। फन एंड रिक्रिएशन, ईएनई में देखो क्या है। ईस्ट आपके फ्रेंड्स ही नहीं हैं, लोग आपको बुलाते ही नहीं है, लोग आपको पूछते ही नहीं है। ईस्ट का देखो क्या धर्म है, सोशल एसोसिएशन, कनेक्ट होना है दुनिया से, लोगों से। ईस्ट में बैठो, आपको एंजाइटी बहुत होती है, चर्निंग बहुत होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डिग्री देखिए, वहां पे आपने अगर मिक्सर रख दिया हो, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन रख रखी है, उसका काम क्या है?
आपका दिमाग ऐसे लगेगा समथिंग इज गोइंग ऑन अ स्पाइरल, एंजाइटी बहुत हो रही है। ऑल्टरनेटिवली आपको वास्तु में प्रोफेशनल इसलिए बन रहे हो कि आपको इसी डायरेक्शन को यूज करना आना चाहिए कि ना दिमाग में आई एम नॉट एबल टू एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली, ईस्ट साउथ ईस्ट में थोड़ी देर बिठा दो, ज्यादा देर नहीं। अब कुछ डायरेक्शंस पॉजिटिव चीजें देती हैं, कुछ डायरेक्शंस नेगेटिव चीजें देती हैं, पर वो चीजों को भी आप यूज करना आना चाहिए एज अ रेमेडी। ईस्ट साउथ ईस्ट, कोई कहता है ना मुझे समझ ही नहीं आता कैसे एनालाइज करूं, ईस्ट साउथ ईस्ट में 10 मिनट बैठ जाओ, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का बेडरूम हो ईस्ट साउथ ईस्ट में, उसको एंजाइटी होगी, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होगी, तो पैसा ही नहीं आ रहा है। साउथ ईस्ट में देखो ना भाई क्या रख रखा है, जोन का कलर एलिमेंट आप आगे सीखोगे। SSE में पहले किंग बैठाते थे क्योंकि पावर की जगह, यहां बैठने से लोगों को पावर मिलने लगता है। नेम फेम रिकॉग्निशन साउथ देगा। SSW खर्चा बहुत होगा, डिस्पोजल का जोन, यहाँ पे बाथरूम बनवा दो, लेकिन कहीं यहीं पे आपने काम की चीजें रख दी, बच्चे बैठे हैं तो बड़ा खर्चा कराएंगे। आप यहाँ पे बैठ के सीख रहे हो तो नॉलेज अंदर जाएगी ही नहीं कि यहाँ आ रही है, बाहर से बाहर ही जा रही है, डिस्पोज हो रही है ना। लेकिन साउथ साउथ वेस्ट के जस्ट बगल में है द बेस्ट डायरेक्शन टू सिट एंड लर्न, साउथ वेस्ट। रिश्तों के लिए भी अच्छी है, स्किल्स भी, नई चीज सीखोगे आप, और ऐसा सीखोगे कि सीधा अंदर डीप डाइव कर जाए। कोई एजुकेशन सीखनी हो, सेविंग्स वेस्ट साउथ वेस्ट, ये यहाँ पे भी बैठ के सीखोगे तो यही चीज आपकी इन्वेस्टमेंट बन के आपको ग्रोथ देगी। सेविंग्स वेस्ट को बेस्ट बोला जाता है कि कुछ भी करके यहाँ बैठो ना, आपको गेन्स और प्रॉफिट्स तो होंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन में आ जाएगा, बच्चे का कमरा यहाँ करा दो, हस्बैंड को बिठा दो, वाइफ को बिठा दो, क्लाइंट को बिठा दो, वो वापस चला जाएगा। बेडरूम कहीं यहाँ तो नहीं है। लेकिन इसी को यूज करो, डिटॉक्सिफाई करना हो, अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि क्या छोड़ूं क्या रखूं, डिटॉक्सिफाई 10 मिनट्स ओनली। सपोर्ट नहीं मिल रही है ना स्पाउस से मिल रही, ना बच्चों की, ना गवर्नमेंट की, नॉर्थ वेस्ट में बिठा दो, या जिससे सपोर्ट चाहिए उनके डॉक्यूमेंट उधर रख दो। अट्रैक्शन नहीं है वो जो कहते हैं ना, तो उसमें दम ही नहीं है। सेक्स एंड अट्रैक्शन, बेटियों की शादी नहीं हो रही, बोलते हैं यहाँ सुलाओ, छोटे बच्चों को मत सुलाओ क्योंकि उनका ध्यान कहाँ जाएगा, सेक्स एंड अट्रैक्शन की एक्टिविटीज पे। नॉर्थ में बैठो, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वेस्ट को बेस्ट बोला जाता है, अब पता चला आपके घर का वेस्ट वाला बेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ है, अब आप कहते हो प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं जी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। अब ये हर डायरेक्शन कुछ देगा, लेकिन अपना CPU NE जाके देखो कि उसको आपने क्या बना के रखा है अपने घर में। अब डिग्री कैसे लें, एंड्रॉयड फोन पे जाओ या आईफोन पे जाओ, सर्च कंपस ऐप, अभी आपको बताया, घर की दहलीज पे खड़े हो जाओ, आपका दरवाजा का एंट्रेंस कहीं से भी हो, 1 फुट का लकड़ी का टुकड़ा या रूलर रखो, उसके ऊपर फोन रख दो जमीन पे, फेसिंग इनसाइड, वो कोई तो डायरेक्शन बताएगा, उसने जो डिग्री बताई, ये आपके पास डिग्री है। फ्यू थिंग्स आई शेयर विद यू। मान लीजिए आपने देखा आपकी डिग्री आई है, अब आपको पता है 40 स्ट्रेट नॉर्थ नहीं हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं होगा, डिवीजन N8 E1, आप डिग्री लिखो जो भी आई, मान लेते हैं 80 डिग्री आई, आपको ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं समझ में आना, अभी सिंपल हम समझते हैं क्योंकि हम शुरू से सीख रहे, 80 डिग्री आ गई। अब आप देखो मेरी बात, यहाँ देखो 80 डिग्री किस जोन में आई है, एट द बॉर्डर, ये E3 और E4 के बीच का है, ये E3 ईस्ट डायरेक्शन में आई है, आपने देखा 80 डिग्री, इतना तो क्लियर है कि भाई डिग्री क्या है, पहला काम। अब आके देखो ईस्ट, सोशल एसोसिएशंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंट्रेंस की डिग्री देखनी है, और देखना है नॉर्थ, सिंपल आपको पता है नॉर्थ रफली 350 to 10, याद रख लो। मेरे घर का नॉर्थ कहाँ आया है, देखा जाए तरीके से तो 340, 345, 46, 47, 48, 49 से शुरू हो जाएगा, 349 डिग्री से आपका नॉर्थ चला हुआ, 22.50 डिग्री ईच डायरेक्शन।
करना सिर्फ ये देखो कि आप के एंट्रेंस की क्या डिग्री आ रही है। अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी को निकालिए, एक रफ मेन फ्लोर का डायग्राम बनाइए और ढूंढिए कि मेरे नॉर्थ की क्या डिग्री है। तीसरा, अपनी सिटी में ड्राफ्ट्समैन को ढूंढिए, आज नहीं चाहिए, इन नेक्स्ट 3-4 वीक्स। अभी सिर्फ समझना है, कोई रश नहीं है। सो एवरीवन, आई विल पॉज हियर टू सी, यहां तक सबको क्लियर कि क्यों हम सिर्फ साउथ इज साउथ नहीं है, साउथ के इतने डिविजन्स हैं, वो वहां पे पूरा गेम चेंज कर सकता है। मजा आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, अंधविश्वास नहीं करना हमको। कितना ब्यूटीफुल साइंस है, अगर सीखना है ना। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी आप में से बहुतों ने सीखा। अब आप कहोगे मेरे एस्ट्रो वास्तु में अगर वेस्ट जोन लॉस कार में बैठ जाऊं तो कैसे होगा? रूल इज, जिस समय जो चीज सीख रहे हो सिर्फ उसको फॉलो करनी, नेचुरली। वेस्ट इज बेस्ट, गेन्स और प्रॉफिट्स होंगे। कुछ नया सीखना है ना, अब आपने देखा स्किल क्या है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की डिग्री देखो यहाँ पे आज के लिए, ये रहा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या है? स्किल एंड रिलेशनशिप। कुछ भी नया सीखते हैं स्किल बहुत अच्छे से समझ में आता है। 220 से 235 तक आप जाओ, 1 डिग्री इधर उधर मत जाओ। 220 से 235 डिग्री अपने घर में देखो, अपनी बुक्स उधर रख दो, थोड़ी देर वहां बैठ के पढ़ाई कर लिया करो। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर मेडिटेट करो, जो ये पंच तत्वों का है, उस स्पेस को क्लियर करो। अब आप क्या कर रहे हो? सी द लॉजिक। हमारे एंसेस्टर्स बेवकूफ तो थे नहीं। क्यों वास्तु पुरुष को बिठाया तो बोला हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे भी तो कह सकते थे क्लैरिटी मिले। क्यों? देखा जाए, यहां से आपका जो सेंटर है, ऊपर से हार्ट चक्र आता है और आईब्राउज के बीच में तीसरी आंख है, जो आपको स्पेस से कनेक्ट भी करती है, तालू के ऊपर। जब आप करते हो तो आपका स्पेस एलिमेंट से कनेक्शन होता है। नीचे आर योर रिप्रोडक्टिव एरिया, द ग्रोथ, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नॉलेज क्या है? एक बार आपके अंदर में आपने ले लिया तो आपको और ही तो देती है ना। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या बच्चा ही तो पैदा होगा ना। तो जब आप अपने अंदर में स्किल ले लेते हो तो उसको क्या प्रोड्यूस करते हो? रिजल्ट्स। इसीलिए साउथ वेस्ट में स्किल की डायरेक्शन वो आपको हेल्प करेगी उस चीज को प्रोडक्टिव होने में। देयर इज अ लॉजिक। क्यों बेडरूम यहाँ कहाँ गया है? क्योंकि वो नेचुरल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज और पितरों का स्थान, और वो ब्लेसिंग मिलती है। पैरों को ही छूता है ना इंसान, आशीर्वाद हाथ से देते हैं। तो यहाँ जब आप पैरों पे बैठे हो वास्तु पुरुष के, तो आप उनसे उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो कि मेरा ये स्किल मुझे फले, मेरे ये पीढ़ी आगे बढ़े। क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, वहां पे बेडरूम बनवाओ। पृथ्वी तत्व है, आगे कलर सीखोगे, जोन सीखोगे, लेकिन जस्ट बीइंग फॉर द फर्स्ट क्लास, just wanted you to understand. So far, any questions, any one of you? Yes, Sangeeta, go ahead. तो जया जी, इसमें फिर नो मैटर वट एवर we are looking at horoscope or whatever, so it's not going to be aligning, or do we have to align with that? इस कोर्स में एस्ट्रो वास्तु नहीं सिखाऊंगी, वास्तु से अलाइन करेंगे। Okay. क्योंकि इसको सीख के एस्ट्रो वास्तु अगर याद हो आप लोगों को, बॉडी पे ज्यादा कराया था, घर पे इसलिए नहीं क्योंकि 4 लोग हैं, उनकी अलग डायरेक्शन से प्रॉब्लम हो जाएंगी। Right. आप सब पे डिपेंड करता है कि आप मेरे से कितना लेना चाहते हो। कुछ Okay. चीजें जैसे जैसे ध्यान आएंगी बताती जाऊंगी, शॉर्टकट्स भी कि सीखें। लेकिन पर्सनली अपनी कुंडली अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड को बोलो देख लो, अपनी कुंडली खुद मत देखो, क्योंकि वो रेमेडी फलेगी नहीं। आप कितना अपना कर रहे हो, रेमेडी में नहीं मिल रही, बगल वाले को बोल दो भाई तू मेरी देख ले, मैं तेरा देखता हूँ। लेकिन इट हैज टू बी टू वे स्ट्रीट, नहीं कि आपका पड़ोसी देख रहा है लेकिन आप उसका देख नहीं पा रहे हो, फिर वो फ्लो नहीं बनेगा। तो Okay. अभी पूरे इस कोर्स में
ऑनेस्टली लॉजिक भी सीखोगे, साउथ वेस्ट में बैठ के थोड़ी देर पढ़ोगे तो वो स्किल आएगा, प्रूवन ट्राइड टेस्टेड। वेस्ट प्रॉफिट होगा, चाहे बच्चे का एडमिशन करना हो, गेन ही है ना, नॉलेज समझ में आए। प्रॉफिट सिर्फ वही तो नहीं जो कैश हो, गेन हो रहा है मीन्स जो आप सीख रहे हो नॉलेज वो आपको फले। हस्बैंड से काम निकलवाना हो, आप वेस्ट में बैठ जाओ, हस्बैंड सामने हो। क्लाइंट से काम निकलवाना हो, मतलब आपको जब गेंस चाहिए आपका फेस वेस्ट की तरफ हो, नहीं तो वेस्ट में बैठो प्रिफर। अब वेस्ट की डिग्रीज ना बहुत सारे लोगों को मेमोराइज रहती हैं, मैं आती हूँ फोन भी वहां लेकर के आप बात करो किसी से तो क्या हो रहा है, अपनी बुक्स रख दो। बट क्योंकि वास्तु इज अ स्किल, नॉलेज वो जो आपको सर्व करे आने वाली पीढ़ियों को, आप जिनका काम करो उनको भी फले। आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम चार्जिंग, बट आई वॉन्ट यू कि अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो आप उनको 1000 का काम करके आओ। उनको काम में कंजूसी नहीं करनी, जिसका भी काम करो बहुत अच्छे से करो। लेकिन अगर नहीं आता हाथ जोड़ दो, आधा अधूरा काम आप अपना नाम खराब करोगे। वो कहते हैं ना, बच्चे अच्छा काम करें तो फादर का नाम होता है, खराब होता है तो माँ ने नहीं सिखाया। तो मेरे को तो आप दोनों तरफ से मार पड़वाओगे कि पता नहीं उन्होंने क्या सिखाया। सीखो पहले, आप में से इस ग्रुप में जितने लोगों उनके रफ डायग्राम बनाओ, आगे आके आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी, जब मैप आ जाए एक दूसरे को बोलो आप मेरा एनालाइज करो मैं आपका करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपना करोगे बायस हो जाओगे, आपको तो अपने घर का सब पता है। तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे तो सीखोगे भी बहुत अच्छे से, और गलतियां भी पकड़ में आएंगी। पर करना पड़ेगा मेडिटेशन को एवरीडे। लेकिन लॉजिक आज समझ में आया क्यों साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती, नॉर्थ की नहीं होती। आगे सिखाऊंगी कि कौन सा जोन क्या देता है, क्यों साउथ में ये अच्छी है ये अच्छी है ये बुरी है तो वो भी साउथ। क्योंकि आप अगर देखो तो 11.25 डिग्री इज वन सेक्शन, लेकिन लोग घर तो ऐसे नहीं बनाते ना जी, हम तो यहाँ बनाएंगे इधर न जाए, ओवरलैप होगा एक नहीं तीन तीन जोन में। तो वो दरवाजे का ये हिस्सा ब्लॉक कराया जाता है, दरवाजे के ये हिस्से पे आप देखो कि टेप्स लगवाए जाते हैं। क्योंकि अब लॉजिक आपको समझ में आएगा आगे जाके कि क्यों ऐसा हम करते हैं, बिकॉज दिस इज साइंस। पर समझते हुए करना है, कंफ्यूजन के साथ नहीं करना। ऑल राइट, for this recording you will get it in, I'll upload it, I'll give you add it to the course portal, meditation भी upload करूंगी। and the file, एक ट्रांसपेरेंट फाइल की धीरे धीरे जब आप मैप बनाओगे तो डाउनलोड करके उसके ऊपर अलाइन करके देखते चलो, यू विल गेट ऑल दैट। बट मेडिटेशन रोज करनी है। एंड कमिंग टू द डाइट पार्ट,